पिछले कई दिनों से जिस व्यक्ति को आप लगातार सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू देख रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्लाइंग कार बनाकर आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, आज हम उनके साथ मौजूद हैं और उनके साथ करेंगे कुछ खास बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका लोकलेंस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी जिसे हम लगातार सोशल मीडिया में देख रहे हैं, फ्लाइंग कार आपने बनाई है, इसकी जो शुरुआत हुई थी या मैं कहूँ जो विचार आपके मन में आया था वो कब और कैसे आया? हाँ, इसके पीछे जो बनाने का जो मेरा बिगिन रहा, मैं हिल एरिया से आता हूँ, तो यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी हमेशा ठीक ही रहती है। तो मेडिकल इमरजेंसी में वहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं। ये सब कुछ सोच के मैंने ऐसा अल्टरनेट वे ढूंढना चाहा कि हम ऐसा एक पर्सनल स्काई मोबिलिटी देना चाहते हैं जो कि रोड्स तो हैं लेकिन स्काई पे भी अवेलेबल रहे, जो उनके पास परमिटों में तय कर सके। इसी रीजन से हैबिटा स्काईनेक्स की शुरुआत हुई। काफली खान गांव की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। कोहरे की चादर पहाड़ों पर पड़ी रहती, चूल्हे से धुआं उठता और बच्चे स्कूल के बस्ते कंधे पर टांगे पगडंडियों से उतरते। इसी भीड़ में एक लड़का था जो बाकियों से थोड़ा अलग था, रवि। जहां बाकी बच्चे खेल के मैदान की तरफ भागते, रवि रुक जाता किसी टूटे रेडियो के पास या पड़ोसी के खराब पंखे के पास। ये चीजें चलती कैसे हैं, यही सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहता। एक शाम चाचा की दुकान से उसे एक पुरानी कॉमिक मिली, चाचा चौधरी और उड़ने वाली कार। उस रात रवि ने वह कॉमिक 3 बार पढ़ी। बिजली गुल हो गई तो दिए की रोशनी में पढ़ता रहा। जब मां ने डांटते हुए किताब छीनी तो रवि ने बस इतना कहा, मां, एक दिन मैं भी ऐसी गाड़ी बनाऊंगा। मां हंस पड़ी। पहले होमवर्क तो पूरा कर ले बेटा। रवि चुप हो गया, लेकिन वो सपना उसके अंदर कहीं बैठ गया, एक बीज की तरह जो सालों बाद जड़ें जमाने वाला था। स्कूल में रवि पढ़ाई में औसत था, लेकिन जब बात मशीनों की आती तो वो क्लास का सबसे तेज दिमाग बन जाता। साइकिल का पुराना पहिया, बेकार पड़ी मोटर, कबाड़ में मिले तार, यही उसका खिलौना था, यही उसकी लैब। 12वीं पास करते ही रवि ने अपने पिता से कहा, मुझे बड़े शहर नहीं जाना, मुझे यहीं रहकर कुछ बनाना है। पिता को समझ नहीं आया। रिश्तेदारों ने ताने भी दिए, कॉलेज नहीं गया, नौकरी नहीं करता, दिन भर पुर्जों से खेलता रहता है। गांव में हर कोई मान चुका था कि रवि की जिंदगी बस यूं ही निकल जाएगी, पर रवि ने किसी की नहीं सुनी। साल 2014 में महीनों की मेहनत के बाद उसने अपना पहला असली आविष्कार बनाया, एक चार्जेबल जूता। पहनकर चलो तो मोबाइल फोन अपने आप चार्ज होने लगे। गांव में पहली बार लोगों ने रवि को गंभीरता से देखा। कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ ने कहा, किस्मत से चल गया, वरना क्या रखा है इसमें। रवि मुस्कुरा दिया। तारीफ और ताने दोनों उसने एक जैसे ले लिए और अगली मशीन पर जुट गया। अगले कुछ साल आसान नहीं थे। कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। एक इलेक्ट्रिक मशीन बनाते वक्त शॉर्ट सर्किट से हाथ जल गया। एक बार महीनों की जमा पूंजी एक प्रोटोटाइप में लगाई और वो टेस्टिंग के पहले ही दिन बेकार हो गया। रात को अकेले बैठकर रवि खुद से पूछता, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? पर हर बार जवाब वही आता, अगर ये आसान होता तो हर कोई कर चुका होता। धीरे धीरे उसने समझा कि असफलता कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। हर टूटी मशीन उसे कुछ नया सिखा जाती। उसने ड्रोन बनाना शुरू किया, फिर छोटे इलेक्ट्रिक वाहन, फिर हल्के उड़ने वाले ढांचे। संसाधन कम थे, पैसा कम था, कोई इन्वेस्टर नहीं था, बस एक कमरा, कुछ औजार और एक जिद। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया। अल्मोड़ा के एक खुले मैदान में रवि ने अपनी सबसे बड़ी रचना खड़ी की, एक इलेक्ट्रिक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल, जिसे उसने नाम दिया हैबिटा स्काईनेक्स। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। गांव के कुछ लोग तमाशा देखने जमा हो गए थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर गिर गई तो। रवि ने बस एक गहरी सांस ली और मशीन चालू कर दी। पंखे घूमे, गूंज उठी और धीरे धीरे वो मशीन जमीन से ऊपर उठने लगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गड़गड़ाहट।
रवि की आंखों में आंसू आ गए। ये वही पल था जिसका सपना उसने बचपन में एक कॉमिक किताब पढ़कर देखा था। वीडियो कुछ ही घंटों में पूरे उत्तराखंड में फैल गया। मुख्यमंत्री तक ने उसकी तारीफ की। लेकिन जैसे हर सफलता के साथ होता है, आलोचना भी पीछे पीछे आई। ये तो चीन की नकल है, किसी ने तंज कसा। रवि ने कोई सफाई नहीं दी। उसने बस इतना कहा, प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। असली सवाल यह है कि उसे अपने हाथों से बनाने की हिम्मत किसने की। आज भी रवि उसी गांव में रहता है। न कोई चमचमाता ऑफिस, न कोई बड़ी टीम, बस वही पुराना कमरा, वही औजार और वही जिज्ञासा जो बचपन में एक टूटे रेडियो के सामने बैठकर शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब उस कमरे से निकली मशीनें जमीन नहीं, आसमान छूती हैं। रवि की कहानी हमें सिखाती है, सपने देखने के लिए बड़ा शहर नहीं चाहिए, बड़ा बजट नहीं चाहिए, चाहिए तो बस एक जिद जो हार मानना ना जाने।